या किसी और की, तभी तो ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। जब चाहा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। स्थिति कहनी बहुत सरल और जीवन में उतार कर प्रभु का बनना बहुत कठिन। जो बन जाता है प्रभु का, प्रभु के लिए उसका तन मन सब हो जाता है। वह श्वास लेता है। जैसे शिव जी समस्त विश्व को पी गए, एक दो कण पृथ्वी पर रह गए, वो आज तक बिच्छू और सर्प बन के सबको काट रहे हैं। और विष को बाहर भी नहीं निकाला। बाहर निकालते तो वे आज भी सांप और बिच्छू बन के काटते रहते, जिसकी कोई तादाद नहीं थी, संख्या जिसकी कोई आगाड़ नहीं। ये विष जो जीवन का हमें मिलता है, उसको गले में रखना है, बाहर भी नहीं निकालना, हृदय तक पहुंचने भी नहीं देना। प्रभु उनका कंठ नीला हो गया इसलिए विश्व को पीने से। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी, कहने की बात भी ना पहुंचे। अभी कहना भी होगा तो तुम्हें से कहूंगा, क्या कहना है उनको। वो ना जान रहे हो तो कहना भी हो, वो सब कुछ देख रहे हैं। उसकी मौज के बिना पत्ता नहीं हिल रहा। वो बुरा भी वो करवा रहे हैं, अच्छा भी वो करवा रहे हैं। मान में फंस गए तो नीचे, बुरे में फंस गए तो नीचे। कुछ भी मान से निकलना कठिन, और निंदा जिसकी हो रही है उसके सामने, उससे भी निकलना बहुत कठिन। दोनों परिस्थितियां संत को ले डूबती हैं, उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। हमें कुछ भी सोचना नहीं, केवल प्रभु का बनकर प्रभु के चरणों में अनुराग बढ़े, प्रभु का प्रेम कैसा बढ़े। तेरा प्रेम कैसे पाऊं, तुझी किस तरह रिझाऊं, किस तार मेरे मालिक अपना तुझे बनाऊं। ये गा गा कर, रो रो कर, पुकार पुकार कर, उसके लायक बनने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए अनवरत प्रार्थना। जिसके हृदय में कुहू सी उठती है, उसका उसके बिना जीना माहौल हो जाता है। केवल वाणी तक नहीं, उसका रोम रोम व्याकुल हो जाता है। तो प्रभु का निवास तो प्रेमियों के हृदय में वैसे ही है। प्रेमी बनने के लिए इस जग की बातों से ऊपर उठना पड़ता है। जो भी जग की बातों की चाहत में फंसा है, वो इस प्रेम को क्या, रस को क्या जाने। वो तो उसके रस को वही जानता है
जो उस रस में डूब चुका है, उसको उस जग का रस फिर फीका लगता है, उसके आगे उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अभी कह तो आए जग को छोड़कर तेरे चरणों में आ बैठे हैं, पर जग छूटता कहाँ है। इसकी बातें, इसकी अच्छाई बुराई हमें अभी सब कुछ आकर्षित करती है। अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। जैसे बकरा को अच्छा अच्छा खाना देते हैं और जब उसकी बारी कटने की आती है तो वह काट दिया जाता है। हमें भी ये पदार्थ सुख दुख के मिल रहे हैं हमारे कर्मों के अनुसार। कोई देने वाला नहीं है, हमारे ही कर्म उस रूप में हमारे पास आ रहे हैं। इन कर्मों से कोई भी व्यक्ति छूटा नहीं है। इन कर्मों से वही बच सकता है जो प्रभु का अगाध चिंतन में लीन रहता है। श्वास श्वास, रोम रोम। उसने, कवि ने कहा है ना, मेरी रू नू नू मेरी अखा हो जान, तो तेरा दर्शन करना रजा हूं। सहस्र मुख से शीशनाग सदैव प्रभु का गुणगान गाया करते हैं, एक क्षण भी चुप नहीं रहते। और हमारी तो जग की बातें ही समाप्त नहीं होती। हम कैसे उनका गुण